वामन जयंती 15 सितंबर रविवार 2024 को मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 पर, द्वादशी तिथि समाप्त 15 सितंबर 2024 को 6:12। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:32। श्रवण नक्षत्र समाप्त 15 सितंबर 2024 को सायं 6:49 तक। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतरण दिवस के उपलक्ष्य रूप में मनाई जाती है। वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें अवतार थे। वह त्रेता युग में पहला अवतार थे। भगवान विष्णु के पहले 4 अवतार पशु रूप में थे, जो कि क्रमशः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार से। इसके पश्चात वामन मनुष्य रूप से पहले अवतार थे। वामन देव ने भद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में, जब श्रवण नक्षत्र प्रचलित था, माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने स्वर्ग लोक पर इंद्रदेव के अधिकार को पुनः स्थापित करवाने के लिए वामन अवतार लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त व अत्यंत बलशाली दैत्यराज बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त और दानवीर राजा होने के बावजूद बल्कि एक क्रूर और अभिमानी राक्षस था, बल्कि अपनी परम शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्ग लोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा था। स्वर्ग से अपना अधिकार छिन जाने पर इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे और अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता की विनती की। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को आश्वासन दिया कि वे तीनों लोकों को बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने हेतु माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु इंद्र से किया अपने वचन को पूरा करने के लिए वामन रूप धारण कर उस सभा में पहुंचे जहां राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने भिक्षा के रूप में बलि से 3 पग धरती की याचना की। बलि, जो कि एक दानवीर राजा था, सहर्ष रूप से वामन देव की इच्छा पूरी करने के लिए सहमत हो गए। तत्पश्चात वामन देव ने अत्यंत विशाल रूप धारण कर अपने पहले पग से ही समस्त भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक नाप लिया। अत्यंत जब वामन ने अपना तीसरा पग उठाने को तैयार हुए, तब राजा बलि को यह ज्ञात हुआ कि वह भिक्षुक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु हैं। अतः बलि ने तीसरे पग के लिए अपने शीर्ष वामन देव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तब भगवान विष्णु ने बलि की उदारता का सम्मान करते हुए उसका वध करने के बजाय उसे पाताल लोक में धकेल दिया। भगवान विष्णु ने साथ ही बलि को यह वरदान भी दिया कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष धरती पर उपस्थित हो सकता है। राजा बलि की धरती पर वार्षिक यात्रा को केरल में ओणम तथा अन्य भारतीय राज्यों में बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को उनके वामन रूप में पूजा जाता है। इस दिन प्रातःकाल वामन देव की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमा की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा की जाती है। वामन जयंती के दिन व्रत भी रखा जाता है। संध्या काल की पूजा के पश्चात वामन जयंती की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके पश्चात व्रत को तोड़ा जाता है। इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान भी दिया जाता है। यदि वामन जयंती श्रवण नक्षत्र के दिन आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।